हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हैं। सभी लोग ज्वाइन करेंगे दोस्तों हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। और आज हमारा चैप्टर होगा दोस्तों, आज हमारा चैप्टर नंबर 3 भी है ये। और साथ में अगर आपको याद होगा तो पहला चैप्टर हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। उसमें सारी बातें आपने देख ली हैं, अलग अलग प्रॉपर्टी जिसमें देखी आपने। विस्कोसिटी देखी कई जगह, एक बार सरफेस टेंशन देखा आपने, बल्क मॉडुलस देखा, वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी देखा, और भी कई सारे टॉपिक आपने देख लिए हैं। वेट डेंसिटी देखा, मास डेंसिटी देखा, स्पेसिफिक ग्रेविटी देखा। खैर, पहला चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर जो था हमारा वो था प्रेशर मेजरमेंट। प्रेशर को मेजरमेंट करने का तरीका आपने सीखा। तीसरा चैप्टर आज हमारा शुरुआत हो रहा है, चैप्टर नंबर 3, लेकिन इसका कुछ बेसिक फॉर्मेट में बनाया जरूर हूँ आपके पिछले क्लास में। प्रेशर को, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को निकालना मैं समझाया हूँ वैसा आपको। तो उसी से मिलता जुलता कुछ और भी बातें हम पढ़ेंगे नया चैप्टर बना के। और नया चैप्टर है दोस्तों हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। दोस्तों यहाँ पर हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि यहाँ पर दो बातों पर हम फोकस करेंगे। एक तो फोकस होगा कि सेंटर ऑफ प्रेशर, एक तो फोकस होगा सेंटर ऑफ प्रेशर, और एक फोकस होगा चलिए दोस्तों, इस चैप्टर का मैं सार आपको पहले बता दूं कि इस चैप्टर में पढ़ने क्या है हमको। देखो, अभी तक हमने पानी की बात करी, किसी हाइड्रो हाइड्रो मतलब वाटर की बात करी, तो वाटर के द्वारा किसी भी सरफेस पर जो प्रेशर लग रहा है और प्रेशर फोर्स जो लग रहा है, क्योंकि प्रेशर आ रहा है तो ऑब्वियसली हम प्रेशर तो जानते ही हैं, तभी क्रिएट हुआ होगा जब किसी भी फोर्स के लगने के कारण, किसी भी फोर्स के सरफेस एरिया पर लग रहा होगा। कहने का मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है तो भैया इसका सरफेस होगा ना कुछ, इस सरफेस पे कोई फोर्स एक्ट करेगा, तभी तो हम कहते हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया, तभी तो ये प्रेशर जनरेट होगा। या ये सरफेस आपका हो सकता है कि वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, ऐसे ऐसा लग रहा हो प्रेशर, या हो सकता है कि ये जो बॉडी है वो कुछ ऐसा हो, ऐसा लग जाए आपके पास प्रेशर हॉरिजॉन्टली, एक वर्टिकली लगे। या हो सकता है कि ये सरफेस प्लेन ही ना हो सकता है कि ये सरफेस आपका कुछ कर्वेचर में ही हो और ऐसा प्रेशर लग जाए। कहने का मतलब मुद्दा ये सवाल हुआ है, आज ये बेसिक क्लास इंट्रोडक्शन है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का, इसलिए थोड़ा सा बेसिक बेसिक पॉइंट सारे क्लियर करते जा रहा हूं, क्योंकि आप आगे चलकर इस चैप्टर का बहुत जगह पर यूज पाओगे और बहुत जगह पर आप न्यूमेरिकल भी इस पे सॉल्व करोगे। इसलिए बेसिक बनाओ कि चैप्टर की जरूरत क्यों पड़ी। इस चैप्टर की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि दोस्तों, हमने कुछ समय पहले, मतलब कुछ पिछले लेक्चरों में हमने देखा कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, लेकिन प्रेशर तो ठीक है, लेकिन पहले फोर्स जनरेट हुआ होगा, तभी तो वो जो फोर्स है किसी सरफेस एरिया पर लगा होगा, तभी तो प्रेशर जनरेट हुआ होगा। अब वो प्रेशर आपका, वो फोर्स जो है उसी को हम हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कह रहे हैं एक्चुअली। वो आपका किसी सरफेस पर, वो सरफेस आपका प्लेन भी हो सकता है, प्लेन सरफेस भी हो सकता है,
और वो आपका कर्वेचर भी हो सकता है, कर्व्ड सरफेस भी हो सकता है, और वो आपका फोर्स वर्टिकली भी बॉडी हो सकती है, इंक्लाइनली भी लग सकता है, और वो बॉडी आपका हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है। कहने का मतलब यहाँ पर दोस्तों हम कुछ अलग अलग तरीके से केसेस बनाएंगे, जिनमें से हम पहले अगर बात करें तो वर्टिकल प्लेन सरफेस की बात की जाएगी, जिनमें से आप पहला नाम जो पढ़ोगे, सब टेंशन न लो, सब कुछ समझ आएगा, बस मुझे अभी सुनते रहो आप। वर्टिकल प्लेन सरफेस, क्योंकि आज अभी इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ इस चैप्टर से, और बहुत ही मजा आने वाला है इस चैप्टर में भी आपको, लेकिन बेसिक मजबूत पहले करो आप। तो हमने कहा है कि वर्टिकल प्लेन सरफेस है, दूसरा होगा हमारा इंक्लाइन भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। तो दूसरा कहेंगे सर हम हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस। दूसरी जो बात करेंगे हम हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस की करेंगे, और तीसरी बात जो करेंगे दोस्तों वो करेंगे हम इंक्लाइंड की। तीसरी जो बात की जाएगी इंक्लाइंड प्लेन सरफेस की जाएगी। लेकिन अभी तक ध्यान रखिएगा, आपने तीनों के तीनों जो नाम दिए हैं ना, वो केवल आपने प्लेन सरफेस के ही दिए हैं, और वो या तो आपने वर्टिकल का है, हो सकता है दोस्तों कि आपके पास वाटर का लेवल ये है, तो वाटर के लेवल में आपने ऑब्जेक्ट को कुछ ऐसा रखा हो, ये रखा है सपोज दैट, मैं सरफेस पे टच करा के मान रहा हूँ, मतलब सरफेस पे टच है सपोज दैट, तो वर्टिकल वाला केस आ जाएगा। यह हो सकता है कि कोई आपका मेंबर या बॉडी कुछ हॉरिजॉन्टल हो आपका फ्री सरफेस से, हॉरिजॉन्टल का मतलब पैरेलल है सीधे सीधे, और हो सकता है कि इस फ्री सरफेस से कोई बॉडी कोई मेंबर इंक्लाइंड हो, इंक्लाइंड का मतलब किसी एंगल पर हो थीटा। अगर आप ध्यान से देखें एक चीज को, मुद्दे को ध्यान रखें, ये जो फ्री सरफेस है, इस फ्री सरफेस का ये वर्टिकल वाला केस, ये हॉरिजॉन्टल वाला केस, और ये इंक्लाइंड वाला केस, अभी मोटे मोटे तौर पर सानो केवल। तो आप देखो दोस्तों, फ्री सरफेस ये था, सपोज ध्यान से देखो, फ्री सरफेस था, इसी के आपने क्या डाला है, परपेंडिकुलर में डाला है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो थीटा जो एंगल होगा लगभग, मतलब कि थीटा आपका 90 डिग्री है इस फ्री सरफेस से। थीटा इज द एंगल बिटवीन द सरफेस ऑफ द मेंबर टू दी फ्री सरफेस, ये आपका 90 डिग्री पर प्लेस किया आपने, परपेंडिकुलर है। वेरी गुड। अगर आप ध्यान से देखें तो इसका सरफेस, जो बॉडी का सरफेस है, देखो फ्री सरफेस सपोज दैट ये है, मेरा हाथ का लेवल देखो ये, और यहीं पर तुम्हारा बॉडी है, तो दोनों के सरफेस क्या हो रहा है, फ्री सरफेस और जो बॉडी का सरफेस है वो पैरेलल हो रहे हैं, और पैरेलल का मतलब है स्लोप बिल्कुल 0 डिग्री मिलेगा, 0 डिग्री मिलेगा। और तीसरी कंडीशन हम देखें, तीसरी कंडीशन अगर देखी जाए दोस्तों, तो तीसरी कंडीशन में तीसरी कंडीशन को देखा तो दोस्तों हमने क्या पाया कि 0 से 90 डिग्री के बीच में ही होगी। भाई ये एंगल आपका देखो ना, 90 डिग्री तो होगा नहीं, 0 भी नहीं होगा, कुछ ना कुछ एंगल है। तो मेंबर को आपने किस तरह से प्लेस किया, फ्री सरफेस से, वो आपका, तो ये आप देख पा रहे होंगे कि ये सारे के सारे जो मेंबर हम बात कर रहे हो प्लेन सरफेस हैं, समतल है। वो हो सकता है हॉरिजॉन्टली प्लेस हो, या हॉरिजॉन्टली के जग बजाय वो वर्टिकली हो, या वो इंक्लाइनली हो, इंक्लाइनली हो। है कि नहीं, समझ रहे हो ना बात को। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं, अब ये इधर अब बात कर रहे हैं दोस्तों कि एक और हो सकता है कंडीशन, एक और हो सकती है कंडीशन, और वो कंडीशन है आपकी क्या, कर्व्ड सरफेस। चौथी जो कंडीशन है दोस्तों वो होगी कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस। तो कर्व्ड सरफेस हमें एक ही चीज पढ़ना है, कर्व्ड सरफेस कुछ इस तरह से, क्या हो गया कर्व्ड सरफेस। लेकिन आप सोच रहे होंगे सर कर्व्ड सरफेस पे नॉर्मल फोर्स कैसे लगेगा, हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि दोस्तों हम तीन टर्म्स यहाँ पर ध्यान रखेंगे, तीन टर्म्स के बारे में जानेंगे। एक तो होगा आपका टोटल फोर्स, को आप कहेंगे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, और एक होगा सेंटर ऑफ प्रेशर, एक होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये सारे छोटे छोटे टर्म्स आपको कंफ्यूज करेंगे आगे। कर्व्ड सरफेस का मतलब दोस्तों हो सकता है कि ऐसा हो जाए कोई कर्व्ड सरफेस ये, और पानी के द्वारा प्रेशर लगना है, ये है कर्व्ड सरफेस ऐसा, ये लो मैं बना दिया लो, ठीक है। तो इसमें ये देखना है कि यहाँ पर फोर्स कैसे एक्सर्ट होगा,
क्योंकि फोर्स वो नॉर्मल फोर्स पर यूनिट टाइम होगा, पर यूनिट एरिया होगा, तभी आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जनरेट होगा। जैसे मैं यहाँ पर कहूँ, जैसे मैं यहाँ पर करूँ, तो हमेशा किसी भी बॉडी के नॉर्मल फोर्स एक्ट होता है। तो ये नॉर्मल, नॉर्मल मतलब जानते हो ना, हमने सोम में भी पढ़ा है, नॉर्मल सेक्शन मतलब कि प्लेन के परपेंडिकुलर। अब जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैसे देखोगे आप, ऐसे जनरेट हो रहा होगा, ऐसे जनरेट हो रहा होगा, ऐसे जनरेट हो रहा होगा, इंक्लाइन नहीं, ऐसे जनरेट हो रहा होगा, ऐसे जनरेट हो रहा होगा, ऐसे जनरेट हो रहा होगा। सरफेस, अगर आप सरफेस को देखें तो ये सरफेस है, ये 90 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर ऐसे, सरफेस ऐसे इसके परपेंडिकुलर। तो दोस्तों ये नॉर्मल फोर्स आपका कुछ इस तरह से एग्जर्ट कर रहा होगा कर्व सरफेस में। तो जी कैलकुलेशन हम दे देंगे, उसी में हम सब कुछ कहानी करेंगे। लेकिन इसमें आसान रहता है, इसमें हम रिजल्टेंट देखते हैं कि एक्स डायरेक्शन में कितना टोटल फोर्स और वाई डायरेक्शन में, उसको मैं कैलकुलेशन सिखाऊंगा, टेंशन ना लो। लेकिन कहानी ये है कुछ तो। खैर मोटे मोटे तौर पर हमें समझे कि हाइड्रोस्टेटिक फोर्स कुछ नहीं है सर, वही चीज हमने जो पहले बात की है कि पानी के द्वारा या फ्लूइड के द्वारा जो प्रेशर लग रहा था, लेकिन प्रेशर जनरेट जो हुआ किसी हाइड्रोस्टेटिक किसी फोर्स के कारण हुआ होगा, और वो जो फोर्स है वो किसी सरफेस एरिया पर लगा होगा, तो वही फोर्स पर यूनिट एरिया ही तो था हाइड्रोस्टेटिक फोर्स प्रेशर। लेकिन वो जो सरफेस हम गणना करते हैं वो एक तो प्लेन सरफेस की करते हैं, एक कब्ड सरफेस की, और प्लेन में भी आपकी कंडीशन वर्टिकल होती है, एक हॉरिजॉन्टल होगी, एक इंक्लाइंड होगी। बात को समझे। चलिए एक मोटे मोटे तौर पर मान लेते हैं कि आपने एक छोटा सा इंट्रोड्यूस करा लिया है। अब बात करेंगे दोस्तों हम टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर की बात है। ध्यान से सुनिएगा, जब हम बात करते हैं टोटल प्रेशर की, ध्यान से देखते रहिएगा, सारी घटनाओं को देखते रहते हैं। एक बात करूंगा मैं टोटल प्रेशर, एक बात करूंगा मैं सबसे पहले टोटल प्रेशर, और दूसरी बात करूंगा मैं सेंटर ऑफ प्रेशर। दोनों में डिफरेंस है, दोनों को समझ लो यहीं पर बहुत अच्छे से। दोस्तों हम बात कर रहे हैं टोटल प्रेशर की, क्या लिखा है देखो, टोटल प्रेशर। और प्रेशर की जब हम बात कर रहे हैं ना, दिस इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्टैटिक फ्लूइड। क्या है ये, फोर्स एक्सर्टेड बाय, फोर्स एक्सर्टेड बाय, exerted exerted by total pressure, this is the force exerted by the static fluid। बेटा static fluid के बारे में मुझे नहीं लगता कि किसी को ना पता हो। static fluid वही तो था, याद आ गया, static fluid वही तो फ्लूइड था जो स्टेशनरी हो, जो आपका रेस्ट कंडीशन में हो। तो क्या लिखा आपने, फोर्स एक्सर्टेड बाय द by the static fluid on a surface, on a surface। और दोस्तों अभी जस्ट पहले ही हमने देखा है कि वो सरफेस आपका कर्व्ड भी हो सकता है और प्लेन भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों सरफेस आपका कर्व्ड भी हो सकता है और प्लेन भी हो सकता है। तो दोस्तों आप कह सकते हैं वो जो सरफेस है आइदर प्लेन और कर्व्ड। हम लिखते हैं सरफेस आइदर, आइदर प्लेन और कर्व्ड। कहने का मतलब है दोस्तों, यहां पर आपने देखा कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्टैटिक फ्लूइड ऑन द सरफेस आइदर प्लेन और कर्व्ड। मैंने अभी जस्ट पहले ही आपको समझाया है कि फोर्स जो लग रहा है, फोर्स जो लग रहा है, हम टोटल प्रेशर की बात कर रहे हैं तो प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया ही होता है, लेकिन वो जो फोर्स लग रहा है वो आपके सरफेस पे लग रहा है, सरफेस एरिया पे लगेगा। वो सरफेस आपका प्लेन भी हो सकता है और कर्व्ड भी हो सकता है। देख रहे हो, बेसिक बनाया और उस बेसिक का आपको हेल्प भी मिल गई यहाँ पर। तो यही तो बात करिए दोस्तों, वो जो फोर्स एक्सर्टेड हो रहा है, इंप्लीमेंट हो रहा है, कहने का मतलब है टोटल प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ स्टैटिक फ्लूइड ऑन अ सरफेस, on a surface either curved or plane with when the fluid come in contact with the surface, when fluid comes with the when fluid when fluid comes with the contact of surface। देखिएगा डेफिनेशन में ही सारा का सारा चैप्टर छुपा हुआ है, ध्यान से देखते रहिएगा। इस पूरे चैप्टर की जो शुरुआत है वो यहीं से हुई है, इसी हेडिंग से, मतलब कि इसी डेफिनेशन से। टोटल प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्टैटिक फ्लूइड ऑन द सरफेस आइदर प्लेन और कर्व्ड व्हेन द फ्लूइड कम्स इन कांटेक्ट, when the fluid comes in contact, when the fluid comes in contact, कैसे लिखो, when the fluid comes in contact
कम्स इन कॉन्टैक्ट, अब ठीक है, विद सरफेस, समझ गए? अब ठीक है, ठीक है जी। और हमेशा ध्यान रखना है, ये जो फोर्स होगा हमेशा, ऐसा नहीं कि फोर्स कभी भी इनक्लाइन लगेगा, ये फोर्स हमेशा क्या होगा आपका, इनक्लाइन नहीं लगेगा दोस्तों। दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट नॉर्मल टू द सरफेस, एंड दिस फोर्स एक्ट ऑलवेज, दिस फोर्स एक्ट ऑलवेज, दिस फोर्स एक्ट ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस। दोस्तों ये बात आपको कंफ्यूजन नहीं होगी किसी भी तरह से, अब मुझे जहां तक लग रहा है, देखिएगा फ्लूइड के द्वारा जो भी स्टैटिक फ्लूइड है, ये देखो मान लेते हैं इधर कोई भी फ्लूइड है, ये कोई फ्लूइड है दोस्तों, और यहाँ पे कोई बॉडी है, इस तरह से है कोई बॉडी, इस फ्लूइड के द्वारा, यही तो कह रहा है वो, इस फ्लूइड के द्वारा, क्योंकि दोस्तों हमने कहा है कि स्टैटिक फ्लूइड होना चाहिए, पहली बात तो स्टेबल है, ये रुका हुआ है पानी, और यहाँ पर आपका मान लेते हैं कि प्लेन सरफेस, मैंने मान लिया प्लेन ही है ये सरफेस, उस प्लेन सरफेस में दोस्तों वो जो कॉन्टैक्ट एरिया है इसका फ्लूइड और उसका, इसमें जो सरफेस पर जो एक लोड लग रहा है वो कुछ इस तरह से लगेगा, और दोस्तों ये जो हमेशा ये जो फोर्स लगेगा वो सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर ही लगेगा, 90 डिग्री पर ही लगेगा, ऐसा नहीं कि भाई तुम पैरेलल लगा रहे हो, पैरेलल की हम गणना नहीं करेंगे, अगर आप देखें तो पैरेलल ये वाले फोर्स की हम नहीं गणना करेंगे, हम कहना चाह रहे हैं कि दोस्तों हमेशा ये जो नॉर्मल फोर्स लगेगा ना, हमने जो टोटल प्रेशर की बात की ना, दिस इज द डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्टैटिक फ्लूइड ऑन द सरफेस आइदर प्लेन और कप्ड, when the fluid comes in the contact with the surface the force always act normal to the surface। देखिएगा यहाँ पर कंफ्यूजन आपको कप्ड सरफेस का होता जरूर, अगर मैं समझाता नहीं, वे तो प्लेन वाले सरफेस का तो ठीक है 90 डिग्री चलो हमें मिल गया, कप्ड सरफेस में कंफ्यूज जरूर होता अगर समझ नहीं आता आपको, पहले तो देखो मैंने यहाँ पर समझाया था आपको, कप्ड सरफेस था, इस सरफेस के नॉर्मल पे आपका यही तो मतलब होता है परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर सरफेस के, तो कहने का मतलब कप्ड सरफेस का भी आप समझ गए और प्लेन सरफेस के लिए भी, आप दोनों के लिए टोटल प्रेशर की बात को समझ गए क्या, बताओ मुझे। हाँ उधर ही गए हो, हमने देखा ऑन द प्लेन सरफेस फोर्स ड्यू टू स्टेशनरी फ्लूइड इज इजी टू कैलकुलेट, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। कप्ड सरफेस में थोड़ा सा दिक्कत रहती है, वो मैं आपको कराऊंगा, टेंशन न लो, तो मैं कराऊंगा, तो मुझे बताएगा आपको क्या टोटल फोर्स के बारे में पता लग गया क्या, टोटल फोर्स के बारे में पता लग गया क्या, क्या मुझे आप बता सकते हैं कि सर सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होगा। सेंटर ऑफ प्रेशर क्या है दोस्तों, कि हमारा जो टोटल प्रेशर है, भाई जिस प्रकार से आपने कहते हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो ऐसे ही सेंटर ऑफ प्रेशर भी है जी, जिस प्रकार से आप कहते हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्या उसी प्रकार से सेंटर ऑफ प्रेशर भी होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों ये नई नई टर्म्स हैं आपके लिए, इसलिए इनसे कंफ्यूज मत करना, भले आपको पहली बार लग रहा होगा लेकिन दूसरी बार नहीं लगेगा, एक बार समझ आओगे तब नहीं लगेगा, इसलिए ध्यान से देखो, सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर दोस्तों, सेंटर ऑफ प्रेशर, अब देखो जरा ध्यान से, सेंटर ऑफ प्रेशर क्या है दोस्तों, हम जिस प्रकार से मैंने कई दफा आपको बताया भी है पिछली क्लास में कि कोई भी मेंबर आप, और सपोज दैट ये मेंबर है आपका, हर एक मेंबर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, हर एक मेंबर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है दोस्तों, और वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, हर एक मेंबर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, और हर बात को आपको पता है, सेंटर ग्रेविटी वो पॉइंट होता है, सेंट्रॉइड वो पॉइंट होता है जिस पर आपका टोटल फोर्स उस बॉडी का, उस मेंबर का एक्ट होता है, कहने का मतलब उस पॉइंट के अबाउट अगर आप बॉडी को घुमा देना तो इक्वल फोर्स देगा हर एक डायरेक्शन में, अगर आप देखें इस पॉइंट का अबाउट घुमाना शुरू कर दो, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर इस पॉइंट का, तो किसी डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लगाएगा, इसलिए ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होते हैं सेंट्रोइड, जहां पर इक्वल डायरेक्शन अगर घुमा दें आप तो इस इक्वल डायरेक्शन में, इक्वल सभी डायरेक्शन में इक्वल फोर्सेस, कहने का मतलब सेंट्रोइड पे ही तो टोटल फोर्स केंद्रित रहता है, टोटल फोर्स जो एक्ट होता है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर ही किसी भी मेंबर का रहता है, और दोस्तों जब टोटल फोर्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर लगता है तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा टोटल फोर्स ऑन द CG, और आप सभी लोग जानते हैं कि h/3 ऊपर से
और 2h/3 नीचे से, क्योंकि अगर ये टोटल h है, ऐसे h/2 ऐसे ही आपका देखते हैं अगर डायमीटर d है तो d/2। तो ये बात आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ये तो था सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका CG। लेकिन सेंटर ऑफ प्रेशर भी सिंपल है भाई, जिस पॉइंट पर, जिस सरफेस, आपने देखा कि फ्लूइड क्या है, एट रेस्ट कंडीशन में जब फ्लूइड है तो उसमें आपका कोई बॉडी है तो उसके सरफेस के कांटेक्ट सरफेस से एक फ्लूइड एक फोर्स एक्सर्ट करेगा और एक प्रेशर जनरेट कराएगा, उसी को हम टोटल प्रेशर कर रहे हैं। लेकिन वो टोटल प्रेशर लग किस पॉइंट पे रहा है, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही लगे। अभी एग्जांपल बताऊंगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे नहीं लगे तो इसलिए दोस्तों हम क्या बोलेंगे, इट इज डिफाइंड एज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द टोटल प्रेशर ऑन द सरफेस। दिस इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द टोटल प्रेशर। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, दिस इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जहां पर अप्लाई हो रहा है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर ऑन दी सरफेस। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं भाई, आप ये बात तो जानते हो कि प्रेशर जैसे जैसे नीचे जाते हो आप ही बढ़ता रहता है, ये बात तो सच है। ये मान लेते हैं कि फ्लूइड का सरफेस है ये, सपोज दैट, और आपने एक मेंबर यहाँ पे लगाया, एक मेंबर आपका ये है, ये कोई मेंबर है सपोज दैट, ये है जी, ध्यान से देखना। आपने क्या किया, फ्री सरफेस पे टच कराते हुए ये मेंबर रखा हुआ है, ये कुछ ऐसे फ्री सरफेस का टॉप सरफेस आपका इस बॉडी का, ये जो मेंबर आपका इस बॉडी का जो टॉप है वो आपका फ्री सरफेस को टच कर रहा है। क्वेश्चन आएंगे ऐसे। और एक सिचुएशन है ऐसे कुछ, एक सिचुएशन ऐसे है कुछ, और इसमें आपने क्या किया है, नीचे रखा है कुछ थोड़ा सा, यही मेंबर स्वयं जो है आपका नीचे रखा हुआ गया है। सेंटर ऑफ प्रेशर कहां पर, मैं सीजी की बात करता हूं सबसे पहले। हर एक मेंबर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, ये सीजी होता है दोस्तों। सीजी को आप एच बार से डिनोट करोगे, और सेंटर ऑफ प्रेशर जो आपका प्रेशर फोर्स लग रहा होगा तो इसको हम एच सी से डिनोट करेंगे। तो क्या आप यहीं पर कह सकते हो कि सर इसमें तो दोनों केस पर सेम है, ये टोटल प्रेशर मैंने यहां पर कहा तो यहां पर एक्ट हो रहा है, जबकि उसका, जबकि यहां पर अगर देखा जाए, रहने दो उसको, ये वाला चल, अरे नहीं रहने दो, बोलो तो ये वाला अगर बंद, ये वाला देखो आप, ये आपका h/2 है, मान लेते हैं कि इसका जो हाइट है दोस्तों, इसका h है, इस बॉडी का हाइट जो है वो h है, एग्जाम्पल के लिए ये क्या है, h है सपोज दैट। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो आप जानते हैं ना कि सर सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो ये होगा h/2, और ये भी इधर से आपका h/2। लेकिन ये तो CG हुआ ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी से थोड़ी मतलब था, हमें मतलब है इसका सेंटर ऑफ प्रेशर से। तो सेंटर ऑफ प्रेशर मतलब जहां पर प्रेशर एक्ट हो रहा है, तो सेंटर ऑफ प्रेशर मतलब प्रेशर एक्ट जहां पर हो रहा है। तो प्रेशर जो एक्ट होगा दोस्तों वो आपका बढ़ के आएगा क्या, यहाँ पर आपने देखा है कि h/2 में कुछ हाइट बढ़ के आएगा, ये हाइट मैंने x मान ली, इसको x बोल दो, तो ये आएगा आपका hc। जबकि यहां पर देखा जाए तो यहां पर जो hc था वो बराबर था आपके h बार के, जबकि यहां पर h/2 मतलब कि h बार का h/2 से ज्यादा हो रहा है, कहने का मतलब ये बात आप समझ गए। तो सेंटर ऑफ प्रेशर क्या है, जहां पर आपका टोटल प्रेशर एक्ट करेगा, सिंपल है यार, कोई बहुत बड़ा घुमाओ मत इसको। कि सेंटर ऑफ प्रेशर क्या है कि जहां पर टोटल प्रेशर एक्ट कर रहा है उस पॉइंट की बात हो रही है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग चीज है, क्योंकि ये दोनों चीजें भाई कंफ्यूज करती हैं आगे ना। यार मैं लिखाऊंगा, आपको टेंशन न लो, लिखाऊंगा मैं आपको, टेंशन न लें आप, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। पहले हमें 3 केसेस पढ़ने हैं, 3 केसेस हमने पढ़ने हैं, ठीक है। एक तो पढ़ेंगे हम प्लेन सरफेस वाला, एक पढ़ेंगे हम इंक्लाइंड सरफेस वाला, और एक पढ़ेंगे दोस्तों हम हॉरिजॉन्टल सरफेस वाला। मैं प्रूफ इंक्लाइंड वाले से कराऊंगा, प्रूफ मैं इंक्लाइंड वाले से कराऊंगा, लेकिन प्रूफ तो मैं इंक्लाइंड वाले से कराऊंगा और उसके बाद मैं उस पर उसी के माध्यम से मैं आपको दोनों को भी सिखाऊंगा। खैर सबसे पहले जो छोटी छोटी टर्म्स है उनको डिफाइन करते हैं भाई। भाई एरिया क्या होगा, टोटल एरिया ऑफ द सरफेस। एरिया क्या होगा, ए, कैपिटल ए। जब जब मैं ए की बात करूंगा तो ये होगा दोस्तों टोटल एरिया ऑफ सरफेस। ए को अगर मैं लिखूं तो टोटल एरिया ऑफ सरफेस दोस्तों। अच्छा,
अब बात करते हैं एरिया भी खत्म, एक और नाम यूज होगा मेरे हिसाब से, एच बार। एच बार भी लिख देते हैं। एच बार क्या है? एच बार है दोस्तों डिस्टेंस आपका फ्री सरफेस होगा, ये फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, डिस्टेंस ऑफ सीजी, डिस्टेंस ऑफ सीजी, डिस्टेंस ऑफ सीजी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सीजी शॉर्टकट में लिख रहा हूं, फ्रॉम द सीजी ऑफ बॉडी लिख दो या मेंबर लिख दो, सीजी ऑफ मेंबर लिख दो, ठीक है, या कोई एरिया लिख दो। तो डिस्टेंस ऑफ द सीजी ऑफ मेंबर फ्रॉम सरफेस ऑफ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, फ्री सरफेस उसको कहा जाता है ना, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। समझ भी रहे हो क्या हो रहा है? भाई मैंने कहा है कि फ्री सरफेस से पानी का लेवल ये है और ये मेंबर ये है, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर होगा कहीं, बिल्कुल सही बात है। तो यहां से लेकर ये जो हाइट है इसको मैं कहूंगा दोस्तों एच बार। अभी हम इस पे न्यूमेरिकल करेंगे ना, तो अब क्रिस्टल क्लियर होता रहेगा, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव। तो ये एच बार हो गया। अच्छा, एक और चीज हम बात करेंगे यहाँ पर जी का, जी का भी जरूरत पड़ती है तो चलो लिख लेते हैं। इसको हम करेंगे दोस्तों, जी का अगर मैं बात करता हूं तो इसको कहते हैं हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की जो डिस्टेंस है फ्री सरफेस से, वो आपका क्या हो गया, एच बार। जी का मान भी आप जी भी समझ गए। पी दोस्तों हम डिफाइन करेंगे सेंटर ऑफ प्रेशर को, सॉरी पी जो हम डिफाइन करेंगे, पी, ठीक है ना, पी सेंटर ऑफ प्रेशर। दो पॉइंट तो आपको डिफाइन करने पड़ेंगे ना, एक आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और एक सेंटर ऑफ प्रेशर। तो सीपी लिख दूंगा उसको, चलो छोड़ो, तो सीपी लिख दूंगा मैं। एक काम करते हैं, एक बार मैं लिखूंगा सीजी, सीजी लिखूंगा मैं, ऐसे लिख देता हूं आपके लिए। एक लिखूंगा मैं सीजी और दोस्तों एक लिखूंगा मैं सीपी। तो समझ जाओगे आप, जहां जहां मैं सीपी लिखूंगा समझ जाओगे कि सर ने क्या लिखा है, सेंटर ऑफ प्रेशर लिखा है, क्योंकि कंफ्यूज होंगे ना आप आगे। तो ये क्या होगा दोस्तों, सेंटर ऑफ प्रेशर होगा। ओके, नेक्स्ट। ठीक है, ए इज इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ द सरफेस। दोस्तों ए हो गया, एच बार हो गया डिस्टेंस ऑफ द सी जी ऑफ द मेंबर फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सी पी, और सी जी की भी बात की गई। ठीक है, अब देखो इधर,